क्या नाम है भाई जी? जी मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार जी, नाम ही आपका प्रशांत है, लग रहा है दूसरे प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल उन्हीं के साथ चल रहे भैया। उन्हीं के साथ चल रहे हैं। देखिए संयोग मैंने बोला और फिर से अच्छा, बिहार में लोग बात करते हैं कि बिहार का पॉलिटिक्स जातिवाद वाला पॉलिटिक्स होता है। नहीं लगता है कि मतलब बिहार में वर्तमान में भी जातिवाद है? यादव लोग यादव होकर के उधर है, तो अलग कास्ट वाले अलग तरफ से हैं, मुसलमान यादव एक तरफ है। देखिए बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उस विकल्प नहीं था ना, जाति के अलावा वोट देने का विकल्प नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में अभी जाति से उठकर बदलाव के लिए वोट देने के लिए बिहार के जनता तैयार है। कैसे लगता है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे और जादू मंत्र डालेंगे और छू मंत्र से बेरोजगारी गायब कर देंगे, पलायन रोक देंगे, दारू खोल देंगे? मतलब कैसे विश्वास हो जा रहा है? 15-15 साल वही राज्य में, वही जगह पर, वही कुर्सी पर कोई और बैठ करके सुधार नहीं पाया। अब प्रशांत जी आए हैं, बिगुल फूंक दिए हैं, हवा हवा ही बोल रहे हैं। कैसे लगता है कि भैया इसका लगने का सबसे बड़ा कारण है अच्छा क्या वजह है? नीतीश जी में वो झांकी नहीं समझ में आ रहा है, तेजस्वी जी में वो झांकी नहीं समझ में आ रहा है, युवा है वो भी। नहीं, बिहार एक क्रांति खोज रहा था। जैसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति हुई है, हम लोग ऐसे ही प्रशांत किशोर का आज क्रांति देख रहे हैं। जो 3 साल से वो पैदल पथ यात्रा कर रहा है, हम लोग उसको क्रांति का ही व्यू दे रहे हैं, जो भी युवा है। प्रशांत किशोर से पूरा आप लोग एकदम उनसे इंस्पायर है क्या? बिल्कुल, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं। आज नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ाकर पेंशन अगर 1100 किया, तो ये दिन किसका? प्रशांत किशोर जी का दिन। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी जो है पूरी तरह से तेज हो चुकी है और दिल्ली के तमाम नेता जो है बिहार की ओर अपना रुख को कर लिए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बिहार के कटिहार जिले में है और कटिहार जिले के मान्या चौक के पास है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मान्या हाई स्कूल बगल में लिखा हुआ है और बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं। हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे युवा लोग से कि यहाँ के युवा क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई जी? जी मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार जी, नाम ही आपका प्रशांत है, लग रहा है दूसरे प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल उन्हीं के साथ चल रहे भैया। उन्हीं के साथ चल रहे हैं। देखिए संयोग मैंने बोला और अच्छा कैसे बिहार का, मेरे हिसाब से बिहार का सारा युवा उनके साथ चल रहा है। हाँ। जो शिक्षित युवा है वो तो खास करके प्रशांत किशोर के साथ चल रहा है। अच्छा क्या वजह है? नीतीश जी में वो झांकी नहीं समझ में आ रहा है, तेजस्वी जी में वो झांकी नहीं समझ में आ रहा है, युवा है वो भी। नहीं, बिहार एक क्रांति खोज रहा था। जैसे जयप्रकाश नारायण की क्रांति हुई है, हम लोग ऐसे ही प्रशांत किशोर का आज क्रांति देख रहे हैं। जो 3 साल से वो पैदल पथ यात्रा कर रहा है, हम लोग उसको क्रांति का ही व्यू दे रहे हैं, जो भी युवा है। मेरे जितने सर्कल में भी युवा साथी है, हम लोग देख रहे हैं कि सारे युवा मतलब लगे हुए प्रशांत किशोर के पीछे, क्योंकि हम लोग बाहर प्रदेशों में काम करना नहीं जाना चाहते हैं ना, क्योंकि हम पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, यहाँ पे रोजगार नहीं है। कौन बात कर रहा है? पिछले 30-40 साल से कोई बात करने को तैयार नहीं है रोजगार के लिए। अच्छा कैसे लगता है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे और जादू मंत्र डालेंगे और छू मंत्र से बेरोजगारी गायब कर देंगे, पलायन रोक देंगे, दारू खोल देंगे? मतलब कैसे विश्वास हो जा रहा है? 15-15 साल वही राज्य में, वही जगह पर, वही कुर्सी पर कोई और बैठ करके सुधार नहीं पाया। अब प्रशांत जी आए हैं, बिगुल फूंक दिए हैं, हवा हवा ही बोल रहे हैं। कैसे लगता है कि भैया इसका लगने का सबसे बड़ा कारण है कि 30-40 सालों में सरकारें तो बहुत रही, तेजस्वी जी रहे, नीतीश जी रहे, और भी पिछले भी सालों में रहे। कम से कम कोई बात करने को तो तैयार नहीं था रोजगार के लिए। कौन सी पार्टी रोजगार के लिए बात कर रही थी? पिछला जो भी हम लोग देखते आए हैं, जाति धर्म के मुद्दों पे बांटा जा रहा था। हिंदुओं में भी विखंडन कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए आप, हिंदुओं में भी विखंडन कर दिया गया जाति के लिए, वोट बैंक के लिए। तो एकमात्र शख्स अगर बिहार में आकर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बात कर रहा है, तो हम युवा साथी क्यों ना उनका समर्थन करें? नीतीश जी भी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिए, बिजली फ्री कर दिए, दारू बंद कर दिए, कितना काम गिनवाए उनका। जी पिछले 20 सालों से ना नीतीश जी का ही सरकार है। अगर नीतीश जी आज प्रशांत किशोर जी का सुनकर बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को करना चाहिए। आपके पास भी आएंगे। रही बात अगर आप दारू की बात करते हैं, आप बोलिए यहाँ पे आपको दारू मिल जाएगा। अभी आप एक कॉल कीजिएगा, आपको होम डिलीवरी जहाँ कहाँ पे चाहिए आपको, फोन लगाएंगे तो दारू आ जाएगा। बिल्कुल यही चल रहा है सर। 500 का चीज 1000 में बिक रहा है, लेकिन हर जगह डिलीवरी हो रहा है, हर जगह होम डिलीवरी एकदम बिल्कुल होम डिलीवरी है, खुलेआम होम डिलीवरी है। अच्छा चलिए नीतीश जी हटाइए, तेजस्वी जी भी तो लाइन पर है। जी एक बात आप बताइए, राजा का बेटा ही राजा बने, इस उनमें क्या ऐसी योग्यता है कि हम प्रशांत किशोर को ना वोट करके उनको वोट करें? अभी 20 महीना में 5 लाख 4 लाख नौकरी दे दी। अरे ये तो सब दिखावा है। आप बोलिए वो डेटा शो कर दे कि हाँ 5 लाख नौकरी दिए है ना, बोले लिस्ट जारी कर देते तेजस्वी जी। वो तो कह रहे हैं कि हमने 20 महीना में इतना कर दिया, अगर हम 5 साल के लिए आ जाए तो बिहार क्या कर देंगे हम लोग। उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। मैं आपको इस चीज का क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार पढ़ते हैं और भी न्यूज के माध्यम से हम लोग जो जान रहे हैं, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। जो ऑलरेडी रोजगार में थे शिक्षक,
उनको नियोजित कर दिया, उनको परमानेंट किया, जो शिक्षक पहले से काम कर रहे थे। नए लोगों को कहाँ रोजगार मिला? अच्छा, सिर्फ एक रोजगार आप शिक्षा भर्ती कर दिए, शिक्षक भर्ती कर दिए, तो वही रोजगार है? अस्पताल का हालत सुधार रहे हैं। बीटेक वाले, डॉक्टर वाले, फार्मेसी वाले, बाकी बिजनेसमैन, बाकी कहाँ जाएंगे? सिर्फ शिक्षा बहाली कर देना ही रोजगार है? कितना आप शिक्षा, मान लीजिए आप 14 करोड़ 15 करोड़ की आबादी में अगर 2 लाख अगर दे भी दी नौकरी, तो 2 लाख से घर चल जाएगा सारे लोगों का। बाकी मुद्दे पर कौन बात करेगा? तो इस बार युवा के जहन में जो है प्रशांत किशोर है। जी बिल्कुल, एकदम प्रशांत किशोर है। हम लोग इसको क्रांति की तरह देख रहे हैं इस मुहिम को। और बोल रहे हैं विपक्ष की वोट काटने के लिए जनसुराज आया है। ये तो विपक्ष का काम ही है बोलना। हम भी विपक्ष में रहेंगे, हम भी बोलेंगे, या जो भी विपक्ष में रहता है बोलेगा ही। विपक्ष का काम ही होता है बोलना। रही बात वोट कटवा पार्टी है कि पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी, ये तो अक्टूबर के बाद नवंबर में पता लगेगा। इस चीज का हम लोग को वेट कर लेना चाहिए। प्रशांत किशोर से पूरा आप लोग एकदम उनसे इंस्पायर है क्या? बिल्कुल, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं। आज नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ाकर पेंशन अगर 1100 किया, तो ये दिन किसका? प्रशांत किशोर जी का दिन। पिछले 20 सालों से 400 का भीख देते आ रहे थे नीतीश कुमार, उनको तभी याद नहीं आया था 1100 करने का। जब प्रशांत किशोर जी ने उसको मैनिफेस्टो में डाला, उन्होंने आंदोलन किया, तब उसको 1100 रुपए किया गया। मतलब प्रेशर दिए तब हुआ। बिल्कुल। क्या नाम है? युवा साथी यहाँ भी बैठे जी हैं। मेरा नाम अमरिंदर हुआ। अमरिंदर जी, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में इस बार पारी में जो है, इस पारी में कौन सबसे शीर्ष सिंहासन पर बैठे? देखिए बिहार में वर्तमान समय में अभी प्रशांत किशोर का जिस तरह से युवाओं में लहर चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं युवा वोटर बिहार में सबसे अधिक है, तो संभावना है कि बिहार के जो नौजवान है पलायन के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे पे प्रशांत किशोर जी के साथ है। मतलब पूरा मजबूती के साथ कोई भी हो इस बार टक्कर में, मतलब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी मीडिया के द्वारा ही जो आजकल सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में भी प्रशांत किशोर जी का कितना मतलब उछाल देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान समय में जो पोलिंग हो रहा है, उसके आधार पे भी आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, युवा के जहन में, बुजुर्गों के जहन में, हर किसी के जुबान पे प्रशांत किशोर जनसुराज, क्या होगा बिहार का? क्यों इस तरह का पगला गए हैं सब? देखिए बिहार में जिस प्रकार का मुद्दा है, और उस मुद्दा पे प्रशांत किशोर अपना जो है आवाज रख रहे हैं और अपना प्लानिंग बना रहे हैं कि इस बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दा पे वो खड़े उतरने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार में जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पलायन किस प्रकार से चरम पे चले गई है। आज भारत के हर एक कोने में आपको बिहारी मिल जाएगा, रोजगार के लिए हर प्रदेश में मिल जाएगा। आप कह रहे थे दारू होम डिलीवरी हो रहा है, सच में हो जाता है? बिल्कुल, आप बिहार के ही हैं। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं तो यही कहूँ। तो आपको भी ये स्वाभाविक तौर पे आपको भी पता होगा कि क्या स्थिति है शराबबंदी मुझे का। तो नहीं पता कि बिहार में होम डिलीवरी भी होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। ये बहुत दिनों से जो है कि होम डिलीवरी चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ, बहुत दिनों से चल रहा है। नीतीश जी के कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं आप लोग? नहीं, नीतीश जी तो वर्तमान वो जो शुरुआती समय में उसका ठीक था, लेकिन कुछ रोजगार के मुद्दे पर, प्लान के मुद्दे पर ये मतलब सही नहीं बैठ रहा है। सही नहीं बैठ रहे जी नहीं। तेजस्वी जी भी लाइन पर है। जी तेजस्वी जी ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी का तो आप जान रहे हैं, उसका पिताजी का कार्यकाल को आप जान ही रहे हैं। आज आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो उस कार्यकाल को देखा है, अब वो नहीं चाहेगा कि वही मतलब समय फिर से आए। अच्छा, बिहार में लोग बात करते हैं कि बिहार का पॉलिटिक्स जातिवाद वाला पॉलिटिक्स होता है। नहीं लगता है कि मतलब बिहार में वर्तमान में भी जातिवाद है? यादव लोग यादव होकर के उधर है, तो अलग कास्ट वाले अलग तरफ से हैं, मुसलमान यादव एक तरफ है। देखिए बात आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उस विकल्प नहीं था ना, जाति के अलावा वोट देने का विकल्प नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में अभी जाति से उठकर बदलाव के लिए वोट देने के लिए बिहार के जनता तैयार है, मतलब बदलाव के लिए वोट देने के लिए तैयार है। आपसे हम जाति नहीं पूछेंगे, लेकिन जिस रेस में, जिस जगह पे हम लोग हैं, यहाँ पे बिना जातिवाद का राजनीति होता ही नहीं है। अभी वर्तमान की हम लोग बात करें तो एनडीए का मतलब होता है कि जो वैश्य समाज है, जो बनिया समाज है, या जो फॉरवर्ड लोग हैं बीजेपी के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस की बात करते हैं, हाथ छाप की बात करते हैं, लालटेन छाप की बात करते हैं, तो उनके पास एक वोट बैंक है अपना, यादव और मुस्लिम।
तो ये दोनों पास अपना अपना वोट बैंक है, जनसुराज के पास वोट बैंक नहीं है और आज भी जातिवाद बरकरार है। ये फैक्ट है। देखिए, लेकिन कैसे कह रहे हैं कि सरकार में आ जाएगी? जनसुराज के साथ बिहार का युवा है, बिहार में जितने भी युवा है वो वोट बैंक उनका वो है, और ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और रहा कि बिहार में आप बात बोले कि जातिवाद मतलब समीकरण सबका बना हुआ अलग अलग पार्टी का, मैं भी वेस्ट से आता हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट करना चाहता हूँ। आने वाले समय में भी उसी को वोट दूंगा और बदलाव के लिए वोट दूंगा। बदलाव के लिए वोट। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मानिया चौक पर है, जो कि बिहार के कटिहार जिले में पड़ता है, और लगातार अलग अलग जिले में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के विचार को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या बिहार की जनता वाकई मूड बना ली है। हाँ, और बोलना चाहेंगे जी, बोलिए। जैसे कि अगर हम कटिहार को देखें, प्रदेश तो है ही अपने पास, लेकिन अपने क्षेत्र में भी देखें तो जैसे अन्य पार्टी में देखा जाए कि कैंडिडेट किसको बनाया जा रहा है और जन स्वराज का कैंडिडेट देखा जाए, तो आप जन स्वराज से देख सकते हैं कि कटिहार में डॉक्टर गौतम जैसे प्रतिष्ठित इतने बड़े MBBS FRCS डॉक्टर को यहाँ पे टिकट दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि पहले ये था कि गुंडा डॉन ही नेता बनेगा, अब है क्या पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग आ रहे हैं इस चीज में, वो लोग आएंगे तो ऑब्वियसली वो समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे। NRI भी है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, वो लंदन बैक, लंदन छोड़ के वो मतलब कटिहार के बदलाव के लिए आए हैं, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके पास क्या कमी थी आखिर लंदन में। यहाँ से तो बहुत अच्छी लाइफ होगी उनकी, लेकिन वो अगर अपना सब चीज त्याग के कटिहार के लिए आया है, तो हम कटिहार वासी तो बिल्कुल डॉक्टर गौतम के साथ है। डॉक्टर गौतम के साथ बिल्कुल, मतलब जनसुराज के कैंडिडेट के साथ है। जी बिल्कुल, जन स्वराज के वो कैंडिडेट है डॉक्टर गौतम, इस बार हम लोग सब उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ। चलिए हम लोग आपको फिर से बता दें, हम लोग मानिया चौक पर है और कटिहार में। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोग इस बार क्या बदलाव वाकई बिहार में होगा, अपनी राय जरूर रखें।